हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को जो है वो रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेरे वीडियोज़ में सो पर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट पैक्स देखने को मिलेंगे, चाहे आपका ब्रॉन्ज हो, सिल्वर या गोल्ड, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कि आपको क्या पर्क्स दिए जाएंगे, इन पैक्स में क्या पर्क्स मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे कोई भी पैक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आया ये आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, तो आईआईटी इंदौर से जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया 18 अगस्त 2023 को। और जो यहाँ पे इसका टाइटल है वो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है आईआईटी इंदौर में। तो यहाँ पे अगर आप SC ST EWS या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सुनहरा अवसर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो यहाँ पे जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि जो आईआईटी इंदौर है ये जो है टॉप 14 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आता है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग, जो कि 2023 में रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 8 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपको 19 रहेगी। और यहाँ पे जो स्कूल या डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग में आपको वैकेंसीज दिखेंगी, बायो साइंसेस एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपका स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में। तो अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा और डिटेल में इसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे www.iiti.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में जो है देखने को मिलेगा डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बारे में, और साथ ही साथ आप रिसर्च भी देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या रिसर्च जो है वो होती है। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और एक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन PhD होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास और इक्वलेंट एट द प्रेसिडिंग डिग्री, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का आप इंडस्ट्रियल या रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका PhD जितने साल में आपने कंप्लीट किया है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। पोस्ट PhD जो भी आपका एक्सपीरियंस है, चाहे आपका इंडस्ट्री का हो, चाहे रिसर्च का हो या टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो काउंट होगा। एज आपका 35 ईयर्स होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में आपका अगर PhD आपने कंप्लीट करा है रिसेंटली और आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोजीशन रहेगी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो आपका 32 ईयर्स मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं पे स्ट्रक्चर की। तो पे स्ट्रक्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में आपको पे लेवल 12 दिया जाएगा। मिनिमम बेसिक मंथली पे आपका 1,01,500 रहेगा। और टोटल एमोलूमेंट जो रहेगा इंक्लूडिंग HRA आपका 1,72,624। वही असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आपको पे लेवल 10 दिया जाएगा। आपका मिनिमम बेसिक पे रहेगा 70,900 और आपका ओवरऑल एमोलूमेंट जो बनेगा वो 1,23,664 का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी आपके नॉर्म्स हैं जैसे आपका DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे आपको अदर सपोर्ट्स या अलाउंस भी दिए जाएंगे, जैसे आपका CPDA हो गया, रीलोकेशन अलाउंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, कम्युनिकेशन चार्जेस, एकोमोडेशन फैसिलिटी, R&D फैसिलिटी, यंग फैकल्टी इंटरनेशनल ड्रीम लैब रिसर्च एक्सपीरियंस ग्रांट, promotion of research and innovation for undergraduate student with young faculty, research seed grant for the best technology development और अदर फैसिलिटी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको डे केयर्स देखने को मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस, स्मॉल शॉपिंग सेंटर, केंद्रीय विद्यालय स्कूल फॉर चिल्ड्रन और आपका वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, स्पोर्ट फैसिलिटी एंड अ वास्ट प्लेग्राउंड फॉर फील्ड गेम। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जो अगर SC ST PWD या EWS एप्लीकेंट हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल और OBC वाले इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जनरल OBC कांट अप्लाई फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो यहाँ पे आपको अगर ये सारे जो रिजर्वेशन चाहिए तो उसके बाद आपके पास जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट का, चाहे आप SC से बिलोंग करते हो, ST से, PWD या EWS कैंडिडेट अगर हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप फिलफिल कर रहे हैं सारी जो क्राइटेरिया को, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको मे बी अपना एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे आपका मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट्स हो गए हैं, आपके पब्लिकेशंस हो गए, आपके पास नेट या गेट क्वालिफाई किया उसका प्रूफ, फिर आपको एज का प्रूफ आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है आपके एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट हो, ये सब अटैच करके आपको सेंड करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और दी है कि अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तब आप जो है अपना जो भी आपका ट्रैवल का खर्चा रहेगा इंटरव्यू का वो आप रीइम्बर्स कर सकते हैं। AC बाई इकोनॉमिक क्लास, अगर आप जो है एयर फेयर आप फ्लाइट से जाते हैं तो आप इकोनॉमिक क्लास का आप फेयर जो है वो आपको रीइम्बर्स किया जाएगा। अदरवाइज सेकंड AC रेल फेयर भी आपको यहाँ पे रीइम्बर्स किया जाएगा फ्रॉम द नियरेस्ट सिटी। लेकिन इसमें उन्होंने मेंशन करा जो टिकट रहेगा आपका एयर ट्रैवल का, इट शुड बी बुक्ड फ्रॉम IRCTC और अथोराइज ट्रैवल एजेंट सच एज MS बालमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड एंड MS अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स वाया वेबसाइट और बुकिंग काउंटर्स और ऑफिस, ठीक है। तो इसका अगर आपने बुकिंग किया इसके थ्रू तभी आपका एयर फेयर जो है वो रीइम्बर्स होगा। अदरवाइज आपने अगर मान लीजिए इंडिगो का किया या मान लीजिए अगर स्पाइस जेट आपने सेपरेट बुकिंग किया तो आपको वो रीइम्बर्स नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो मेंशन कर रखा है कि आपको कहाँ से टिकट बुक करना है उसी से बुक करिए ताकि आपका जो पैसा है वो रीइम्बर्स हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखा। तो अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने में आपको सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए आपको सारे सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करने पड़े। उसके बाद आपका PDF फाइल बन जाएगा और उस PDF फाइल को आप जो है सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिशन या सॉफ्ट कॉपी सबमिशन थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं, जब पर सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट, तो ये सब वहाँ पे वो पूछेंगे। तो वो सब आपको जो है अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक सिंगल फाइल मिलेगी, उस सिंगल फाइल को आप जो है यहाँ पे अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मेंशन कर रखा है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके अलावा द एप्लीकेंट मस्ट कॉन्टेक्ट द रेफरीज। यहाँ पे अगर आपको वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए वहाँ पे कुछ रेफरी डिटेल मांगेंगे तो वहाँ पे आपको रेफरी डिटेल्स का जो है वो इंटर करना है। और उसके बाद जो है आपको अपने जो भी जिसका भी आपने एज अ रेफरी नेम दिया है तो उनसे आपको बोलना है कि आपके लिए वो रिकमेंडेशन लेटर लिखे और उस लेटर को जो है भेजना है fact.recruit@iiti.ac.in। तो यहाँ पे जो है आपके जो भी सुपरवाइजर है या जिसका भी आप रेफरेंस लेटर लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल रेफरेंस लेटर, वो आपको जो है यहाँ पे लेना है और सेंड करना fact.recruit@iiti.ac.in पे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा मेल ID, तो आप इसके थ्रू अपना क्वेरी ले सकते हैं। अदरवाइज आपने डिफरेंट जो है फ़ोन नंबर्स मेंशन कर रखे हैं तो आप इनमें भी जो है वो कॉल करके अपना क्वेरी ले सकते हैं। तो इन्होंने टाइमिंग दे रखा मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 10 AM to 5 PM जो है आप कॉल करके अपना क्वेरी ले सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।